तो आप लोगों ने ये वाली चीज़ तो ज़रूर सुनी होगी कि आपदा को अवसर में बदलो। बुरा टाइम आए तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी निकालनी चाहिए। अब ये वाली चीज़ हमारे देश में बहुत अच्छे से लागू होती है, क्योंकि कोई भी आपदा आती है तो हमारे देश के जो स्पेशली ब्यूरोक्रेट्स है या जिसके हाथ में भी पावर है, वो उसको अवसर में बदल देते हैं। अब आप लोगों को मैं सबसे पहले तो ध्यान लेके जाना चाहूँगा डीमोनेटाइजेशन पे क्या हुआ कि लोग जहाँ पे सफ़र कर रहे थे, लोग जहाँ पे नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लगे हुए थे, भीड़ में लगे हुए थे, वहीं पे कुछ लोग इसमें भी जो है एक अवसर निकाल रहे थे कि हम इसको भी जो है एक अपॉर्चुनिटी में बदलेंगे। तो वो उन्होंने कैसे किया, वो ये था कि उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास हाथ में पावर थी, जिन्होंने उसका मिसयूज़ किया और उन्होंने कहा कि यार हमें तुम 1 लाख रुपए दो, हम उसको चेंज करवा के तुम्हें 75,000 देंगे या 70,000, मतलब हम कुछ अपना हिस्सा रखे बाकी का तुम्हें दे देंगे। तो वो उन्होंने आपदा को अवसर में बदल दिया। वही सारी चीज़ें फिर से दोबारा दोहराई गई कोविड में, जब लॉकडाउन लगा। बहुत सारे लोग उस टाइम पे भी सफ़र कर रहे थे, उस टाइम पे भी जो है उसको आपदा को अवसर में बदला गया। वो कैसे? क्योंकि जिन लोगों को अपने घर जाना था, जो लेबर वर्क के थे, बिहार यूपी के लोग थे, उनको अपने घर जाना था। अब उनको घर जाने देने के लिए बस का किराया, उसके रेट बढ़ा दिए गए। किसी के घर में खाना नहीं है, उसके रेट बढ़ गए थे, क्योंकि सारी सप्लाईज बंद हो गई थी। कोई भी ट्रक यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता था, कोई सप्लाई नहीं हो सकती थी किसी चीज़ की, तो हर चीज़ के रेट बढ़ गए थे। वही चीज़ हुई थी कि मतलब अगर कोई रोटी 10 रुपए में मिल रही है नॉर्मल डेज़ में, तो वो उस टाइम पे 15 रुपए में मिलती थी। तो इस टाइम पे भी जो है जिनके हाथ में पावर्स थी, वहाँ पे आपदा जो थी वो अवसर में बदल दिया था। अब जो आज का टाइम है, जो अभी क्राइसिस चल रही है, अभी ईरान इसराइल और अमेरिका का वॉर चल रहा है, यहाँ पे भी वही चीज़ हुई है। इंडिया के पीएम मोदी ने दोबारा से बोल दिया कि अब जो है हमें दोबारा से एक तगड़े तरीके से एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन के फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये वॉर चल रही है, तो इसकी वॉर की वजह से हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वो इम्पैक्ट जो है हमेशा कॉमन मैन पे पड़ता है, बट यहाँ पे भी जो है आपदा को अवसर में बदला कुछ गैस एजेंसी वालों ने, जिनके पास एजेंसियां हैं, जहाँ पे जिन लोगों के पास पावर है, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग वो गैस को आपसे ऑनलाइन बुकिंग नहीं लेंगे। वो तो बंद ही कर दिया है, मतलब आप जाके वहाँ पे बुकिंग करवाओगे और वो भी गैस आपको 20 से 25 दिन बाद आएगा। और इस बीच में वो लोग क्या करेंगे, उसकी करेंगे ब्लैक मार्केटिंग। मतलब जो गैस 900 कुछ रुपए का मिलता है नॉर्मल डेज़ में, वो अब मिलेगा 1500 का, 2000 का। ऐसा नहीं है कि शॉर्टेज है, ऐसा है कि शॉर्टेज आपको दिखाई जाएगी कि शॉर्टेज है, तो वो आपके घर पे नहीं आएगा और इस वजह से जो है वो लोग ब्लैक में बेचेंगे। तो अब जब आपके घर पे नहीं आएगा, आपको एक टाइम का खाना मंगवाने के लिए भी जो है 500-700 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो आप क्या सोचते हो कि यार 922 रुपये का तो गैस ही आता है, तो इससे बेटर है कि 500-600 रुपये एक्स्ट्रा दे के हम ब्लैक में गैस ले लेते हैं। तो इस टाइम पे भी जो है वो आपदा को अवसर में बदल दे रहे हैं हमारे घर, हमारे हमारे देश के लोग। अब इन सारी चीज़ों में क्या होता है कि एक इंसान है जो कभी सफ़र नहीं करता। वो सफ़र कौन नहीं करता? जो जो पॉलिटिशियन हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस आईपीएस, या फिर कोई जजेस हैं, जो मतलब हाई पावर, जिनके पास इन्फ्लुएंस है, वो कभी सफ़र नहीं करता। वो कभी किसी लाइन में नहीं खड़ा होता, उसको कोई धक्का मुक्की नहीं करना पड़ता। कभी किसी भी बंदे का वीडियो नहीं आएगा जो आईपीएस या आईएएस रैंक पे होगा या कोई पॉलिटिशियन होगा, भाई वो लाइन में लगा हुआ है, उसको गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, तो उन सब चीज़ों के लिए वो धक्के धुक्के कर रहा है। वो हमेशा जो है वो एक कॉमन मैन ही कर रहा होता है। आप मेरे जैसे जो लोग हैं वो लोग खड़े होते हैं, और वो लोग तो इवन कि मीडिया पे आएंगे और कह देंगे जी हमारे देश में गैस की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी गैस है। तो उन लोगों को तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो लोग कभी लाइन में लगे ही नहीं, वो लोग वहाँ पे गए नहीं, कभी धक्का ही नहीं खाए, कभी उन लोगों ने फ़ोन करके अपॉइंटमेंट नहीं मांगी कि यार हमारा गैस कब तक आएगा। तो उन्हें तो सारी चीज़ें प्रिविलेज पे मिलती है। वो लोग एक फ़ोन करेंगे, उनके घर पे गैस एक की जगह 4 आ जाएंगे, मगर आपके और मेरे जैसे लोगों को हमेशा धक्के खाने पड़ते हैं। और इन्हीं सारे रीज़न्स की वजह से क्या होता है कि जो
अभी हमारे जैसे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों को ये दिन ना दिखाने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अब्रॉड भेज देंगे कि मतलब यार तू इन सब चीज़ों से बाहर निकल, हमने तो ये धक्के खा लिए हैं, तू ये धक्के नहीं खाएगा। तो वहाँ पे जो रसूखदार लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है ना, तो उन लोगों को मिर्ची लगती है। वो लोग कहते हैं यार कि आज की जनरेशन तो बाहर जा रही है, तो वो क्यों ना जाए बाहर। तो इस तरीके से हमारे देश में हमेशा आपदा को अवसर में बदला जाता है।